ये हमें बढ़ाना है। ज़मीन पर बैठकर पश्चिमोत्तानासन ले लो। क्या वो कर सकते हैं कि घुटने सीधा रखते हुए अंगूठों को छू सकते हैं? वो हो गया तो कोनी ज़मीन में लगाओ। चेस्ट टू द थाइज, फोरहेड टू द नीज, इज इट कंप्लीट फॉरवर्ड बेंड ऑफ द बॉडी। ये बेस्ट एक्सरसाइज है पहले। वैसे ही चक्रासन करवाओ, बैक आर्च, ज़मीन पर लेट कर चक्रासन करवाओ, फिर खड़े होकर चक्रासन में जाने दो। फिर आस्ते आस्ते हाथ और पैर का डिस्टेंस कम 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 करते लाओ। एंकल जॉइंट को पकड़ना है हाथों से, पूर्ण चक्रासन होता है। फॉरवर्ड बेंडिंग हो गया, बैकवर्ड बेंडिंग हो गया। आप एक पाद शिवासन ले लो, बाएं पैर से दाहिने पैर से एक पाद शिवासन करके ज़मीन में बैठना है। फिर दोनों हाथ ज़मीन पर रखकर पैर को ऊपर उठाना है, एक पैर गर्दन में होगा, चकोरासन। फिर चकोरासन में ज़मीन पर खड़े करो और फोरहेड घुटनों को लगाओ, रुचिकासन, पादहस्तासन के जैसे फॉरवर्ड बेंड विथ एक पाद शिवासन। फिर वहीं से खड़े हो जाओ, एक पाद शिवासन से एक पैर पे खड़े होना है, दुर्वासासन। ये दोनों पैर से करवाओ, एक बाएं पैर से दाहिने पैर से। जब तक उनका बेस पक्का नहीं होगा तब तक मलखम्ब उनको अच्छा नहीं आएगा। मैं बहुत सारे कंपटीशन में देखता हूँ। अभी भी मैंने अहमदाबाद में देखा, बच्चे को एक पाद शिवासन नहीं आता है लेकिन वो मलखम्ब पे जाके करता है। फिर उसकी पोजीशन ऐसे दिखती है, इतना फॉरवर्ड बेंड किया हुआ, ये है ही नहीं उसमें। कैसे मार्क्स देंगे जजेस उसको? लेकिन मार्क्स मिल जाते हैं। तो जो भी एलिमेंट आपको मलखम्ब पे करना है वो पहले ज़मीन में पक्का करो। उसका पैर यहाँ तक जाता है, और भी नीचे ले लो, और भी नीचे ले लो, पीठ तक जाना चाहिए। जो पैर गर्दन में जाएगा वो पूरा पीठ तक नीचे जाएगा और इतना सीधा होगा वो। ये जब आएगा तो मलखम्ब पे अच्छा करेगा। फिर द्विपाद शिवासन कराओ। फिर द्विपाद शिवासन से दोनों हाथों पे बैलेंस ले लो, टिट्टिभासन ले लो, दोनों पैर सामने ले लो। अलग अलग वेरिएशंस, सो मेनी। इसके लिए BKS अयंगार की योग दीपिका जो है, लाइट ऑन योगा, दैट इज़ द बेस्ट बुक फॉर learning different advanced asanas also. Light on Yoga by BKS Iyengar. Malkham, gymnastics और yoga, all three are very closely connected with each other. एक static है yoga, एक dynamic है gymnastics, and Malkham is the combination of both. स्टैटिक योगा एंड डायनामिक जिम्नास्टिक्स। तो आपको सिखाते समय ये करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। फिर पोल मलखम्ब पे हो, हैंडस्टैंड माउंट करने दो, हाथ लगाएगा, हैंडस्टैंड करेगा और फिर कैच करेगा थाइज में, तो ग्रिप डेवलप हो जाएगी। फिर रिवर्स हैंडस्टैंड करो, मलखम्ब के पास पीठ करके खड़ा होगा, नीचे हाथ लगाएगा और आस्ते आस्ते पैर ऊपर करके थाइज में मलखम्ब पकड़ेगा। फिर वहाँ से हाथ यहाँ ले लो और क्रंचेस लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर, या थोड़ा सा ऊपर चढ़ने के बाद थाइज में मलखम्ब पकड़ के क्रंचेस अगेन, एब्डोमिनल स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी। ये सब होने के बाद मलखम्ब पर एलिमेंट्स बहुत जल्दी सीखेंगे। पहले ये करना है। यस प्लीज़ प्लीज़ कैरी ऑन। मेरे को बोलने लगा तो मैं सुबह से शाम तक बोलता ही रहूँगा। आप पूछ लीजिए। सर, ये हमारा सौभाग्य है कि आपसे हम इस प्रकार से बात कर रहे हैं। सर, आप हमारे व्यायामशाला से ही अच्छी तरह परिचित भी हैं, आप वहाँ पे गए भी हैं। हमारे पास सर इक्विपमेंट है, लक्ष्मी व्यायाम मंदिर, लक्ष्मी व्यायाम मंदिर में 2 बार नेशनल चैंपियनशिप हो गई थी वहाँ मलखम्ब की। जी। हमारे पास जिम्नास्टिक का भी बहुत अच्छा है, एक हॉल है, जिम्नेजियम हॉल सर। मगर हमारे यहाँ सर जो मलखम्ब चल रहा है विगत कुछ वर्षों से, हमारे पास जो मलखम्ब के जो बच्चे सीख रहे आ रहे हैं वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे। एक तो हम लोग वहाँ कैटेगरी ऐसे बांध देते हैं कि जैसे ये अदर्स गेम होते हैं, ये कॉन्वेंट वाले हैं, ये सरकारी स्कूल के गरीब तबके के बच्चे आते हैं, और कोई अच्छा सीखने को भी होता है तो फिर वो थोड़े टाइम में दूसरे गेम में चला जाता है, उसको मोटिवेशन नहीं मिलता है, अरे यार तू क्या सीख रहा है, इस खंभे पे चढ़ के क्या तू कर ले, तो हट जाते हैं। तो आज हमारे यहाँ मुख्य शिक्षक भी बैठे हैं, हमारे प्रमोद सुपरिया जी, तो
भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लड़कियों को बोतल मलखम भी सिखा रहे हैं, हम लोग सब लोग उनके साथ में हैं, सहयोग कर रहे हैं। मगर सर जो बच्चे हैं, बच्चों को हम किस प्रकार से इंटरेस्ट कैसे दे, मोटिवेशन कैसे होगा? मोटिवेशन करें कि वो बढ़े, क्योंकि हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, इतना सब कुछ अच्छा होते हुए भी, मगर हमारे यहाँ बच्चे सर अच्छे तैयार नहीं। वेरी बेसिक क्वेश्चन है। मैं जब मलखम सिखाना शुरू किया था उस समय भी लोगों ने मुझे ये बहुत कहा था, अरे इसके पीछे क्यों जाते हो, मलखम के पीछे। जिम्नास्टिक देखो, इंटरनेशनल स्पोर्ट है, ओलंपिक तक गया है, आप उसमें बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चे ओलंपिक तक चले जाएंगे, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा उनको। हाँ बिल्कुल। प्रोडक्ट पैदा कर सकते हैं, वो देखकर बाकी बच्चे आपके पास आ जाएंगे। हम ये बहुत कहते हैं कि मलखम करने से ये होता है, मलखम करने से वो होता है, मलखम करने से बॉडी ऐसे होती है, लेकिन एक तो बच्चे को वैसे करके दिखाइए तो बाकी लोगों को एग्जाम्पल दिखा पाएंगे, देखो ये मलखम करता है, इसमें क्या फ़र्क है। देखो, यदि एक घर में दो भाई होंगे या एक बहन एक भाई होगा, तो बड़ा लड़का या बड़ी लड़की जब मलखम करेगी, उससे यदि उसके इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ में फ़र्क पड़ेगा, कंसंट्रेशन डेवलप होगा, मेमोरी डेवलप होगी, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, स्पीड, एंड्योरेंस डेवलप होगा, तो डेफिनेटली उसकी माँ है वो दूसरे बच्चे को बोलेगी चलो उसके साथ जाओ, वो अच्छा है। तो यू हैव टू गिव द रिजल्ट्स। जब रिजल्ट्स देंगे तो लोग फॉलो करेंगे। मेरी व्यायामशाला में सिर्फ 2-4 लोग थे जब मैंने स्टार्ट किया सिखाने के लिए, आज 200 लोग हैं। आज मनोज के पास अबू जमाल मलखम एकेडमी में छत्तीसगढ़ में पहले कितने लड़के थे, आज कितने लड़के हैं? 50 तो मलखम लगाए हुए हैं। ये आपका रिजल्ट है। और यदि आपको ये दुख होता है कि मैंने बच्चे को तैयार किया और वो वॉलीबॉल में चला गया या क्रिकेट में चला गया या बैडमिंटन में चला गया, दुख करने की बात नहीं है। मलखम के बेस की वजह से वहाँ पर भी वो शाइन होगा, हमें खुशी है। चलो हम दूसरे को ले लेंगे, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि जिन्होंने शुरू में मलखम किया था लेकिन बाद में दूसरे किसी खेल में वो शाइन हो गए बिकॉज ऑफ मलखम। मलखम इज़ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंटरी एक्सरसाइज फॉर ऑल अदर गेम्स। बहुत सारे स्विमर्स, डाइवर्स अपने पास आते हैं मलखम सीखने के लिए। मलखम सीखने से उनके परफॉर्मेंस में डेवलपमेंट हो जाती है। मैंने मलखम पर एक कविता की थी, उसमें लिखा था, जय जय जी मलखाम आयुर्बलदाता, धन्य संस्कृति रक्षक समस्त खेल पिता, महाबली हनुमान प्रकट दर्शयिता, मानस उल्लासिता चालुक्य रचिता। सोमेश्वर चालुक्य ने 1135 में एक ग्रंथ लिखा मानसोल्लास, उसमें मलखम का जिक्र किया हुआ है। शरीर स्वास्थ्य सुधारक, क्रीड़ा कौशलता, मनोरंजक उपचारक, अल्पव्यय क्षमता, शारीरिक स्थित्यंतर योग मनोबलता, हर दिन अभ्यासिता, प्रसाद फलदाता। लोग आते हैं कंपटीशन के पहले एक्सरसाइज करते हैं, उनको लगता है कंपटीशन में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। हर दिन अभ्यासिता, डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, सिर्फ कंपटीशन के पहले नहीं। एग्ज़ाम के पहले सिर्फ पढ़ाई करोगे तो फ़ायदा नहीं है, रेगुलर पढ़ाई करो, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मलखम की बहुत सारी खासियत है कि जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा किसी खेल में कॉम्प्लीमेंट्री एक्सरसाइज हो, आपके बॉडी प्रोपोर्शन के लिए वेल बिल्ट, जिसमें शोल्डर्स ब्रॉड हैं या चेस्ट ब्रॉड है, वेस्ट नैरो है, थाइस डेवलप है, ये सब मलखम के ऊपर हो जाएंगे। बाकी कोई वेट ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हम हमेशा ये कहते हैं कि आप जिम में जाते हैं तो बहुत सारे अलग अलग मशीन्स होते हैं वहाँ। काफ के लिए अलग मशीन होता है, थाइस के व्यायाम के लिए अलग मशीन होता है, कमर के व्यायाम के लिए अलग मशीन है, शोल्डर्स के लिए, बाइसेप्स के लिए, ट्राइसेप्स के अलग अलग मशीन है। लेकिन मलखम एक ही मशीन है
जिससे पूरे शरीर को व्यायाम मिलता है। आपको जिस पार्ट को एक्सरसाइज देना है उस पार्ट को एक्सरसाइज मिलेगा। यू हैव टू फाइंड आउट हाउ यू कैन डू इट। सर अब नहीं तुम कराओ, सर बताएंगे बीच में। तो पर Good. Take it.